भी गर्मा गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी में से सियासी पारा फिलहाल बढ़ा हुआ है। दरअसल मंडाविया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने की स्थिति में यात्रा को रद्द करने की भी मांग इस चिट्ठी में की गई। मंडाविया ने चिट्ठी में कहा कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का यहां पर इस्तेमाल किया जाए, यात्रा में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही हिस्सा ले, यात्रा में जुड़ने से पूर्व और बाद में यात्रियों को आइसोलेट भी किया जाए। इसके बाद कांग्रेस ने मंडाविया की चिट्ठी पर सवाल उठा दिए। जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद दिख रहे हो। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। और कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही पड़ेगा। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? और कोरोना को लेकर क्यों गर्मा रही है सियासत और कोरोना से निपटने के लिए कैसी है हमारी तैयारी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात बाजार की। बाजार भी आज कोरोना से घबराया रहा। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 635 पॉइंट गिरकर 61,067 पर और निफ्टी 186 पॉइंट गिरकर 18,199 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए मार्केट के आज के क्या क्या हाइलाइट्स रहे? देखिए, आज फर्स्ट हाफ में तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सेकंड हाफ में इतना तेज सीवियर सेल ऑफ जो है मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट हाफ तक इंडेक्स एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा था, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर पैनिक सेल ऑफ आया। और स्पेशली जो पैनिक सेल ऑफ था, ये केसेस बढ़ने की बातचीत या अलग अलग मिनिस्ट्रीज की तरफ से बयान आ रहे थे, उसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजर सेल ऑफ आपको मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर कैश रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। इंडेक्स में करीब 1% के आसपास का सेल ऑफ था। निफ्टी बैंक में प्रेशर था, लेकिन आज बाइंग थी उस स्पेस में जहां पर कोविड का पॉजिटिव इंपैक्ट है। मिसाल तौर पे फार्मा, जो कि आज एक जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, हॉस्पिटल, पैथ लैब, इन सभी शेयरों में खरीदारी थी। इसके अलावा आईटी में भी आज कुछ हद तक पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेशर था। और आईटी और फार्मा को छोड़ के सभी सेक्टर जो थे, बैंकिंग, मेटल, रियल्टी, ऑटो, सब में तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। जी, लेकिन सेक्टर्स का हाल आप जरा ब्रीफ भी हमें बताइए, कहां पर सुस्ती रही, कहां पर थोड़ी तेजी दिखाई दी? कुछ अगर सेक्टर्स की बात किया तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार रहा डीवी स्लैब, सिप्ला ऐसे नाम जो कि फार्मास्यूटिकल स्पेस से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आज खरीदारी थी। तो चारों नाम डीवी, सिप्ला, अपोलो, सन, चारों के चारों में आज बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी फार्मा स्पेस पे। निफ्टी लूजर्स में अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पे 2 से लेकर 6.5% तक का फॉल आज आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में भी आज फार्मा का दिन था, तो डॉक्टर लाल पैथलैब, औरोबिंदो फार्मा, लुपिन, एबट, सभी में आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर यहां पर यस बैंक, लिंडे, अदानी विल्मर और पूना वाला फिनकॉर्प, जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा निफ्टी गेनर्स में आज ग्लेनमार्क फार्मा, एफ&ओ फार्मा गेनर्स में ग्लेनमार्क फार्मा, डिवीस, बायोकॉन, औरोबिंदो 3.5 से लेकर 7.5% तक चलते हुए दिखाई पड़े। और आईटी स्पेस में आज एक तेजी थी, तो एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अब एक्सपायरी का दिन है, नजर रखना होगा कल मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुछ ऐसा रहा आज बाजार का हाल। और अब बात आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की, जिन्होंने कहा है कि निजी क्रिप्टो करेंसी से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बात बीएफएसआई समिट के दौरान कही। समिट में आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के वैल्यूएशन का कोई आधार नहीं है और ये पूरी तरीके से अनुमान पर आधारित है। They have absolutely no underlying. And not only that, I am yet to hear any credible argument
about what public good or what public purpose it serves. If it is allowed to grow, that if you try to regulate it and allow it to grow, please mark my words, the next financial crisis will come from private cryptocurrencies. और कॉर्पोरेट को मदद करने के आरोप का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज करारा जवाब दिया है। राज्यसभा में एक एप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं कॉर्पोरेट नहीं बल्कि गरीबों के लिए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने विपक्ष पर ही साठगांठ का आरोप लगा दिया। सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री जब उस समय बात कर रही थी तो क्या कुछ उनका फोकस रहा, ये जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, वित्त मंत्री का फोकस उस दौरान और किन किन बातों पे था जब वो जवाब दे रही थी? देखिए, मोटे तौर पर उन्होंने 3 बातों पर फोकस किया। पहला तो ये कि बार बार सरकार पर जो आरोप लगता है कि सरकार कॉरपोरेट के साथ साठगांठ करती है, तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है। उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि चाहे हम एजुकेशन पे सब्सिडी दे रहे हों, किसानों को फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रहे हों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी दे रहे हों, ये सारी सब्सिडी, ये सारी योजनाएं कॉरपोरेट के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए होती है। उल्टे वित्त मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो कॉरपोरेट के साथ साठगांठ करके नियमों को ताक पर रख करके उनको फायदा पहुंचाते हैं। दूसरा मुद्दा था फ्रीबीज को लेकर के। फ्रीबीज के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने साफ तौर से कहा कि आपके पास जितनी आमदनी होती है उसके हिसाब से अगर वाजिब खर्च करते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो फ्रीबीज नहीं कहा जाएगा। फ्रीबीज को एक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। किसानों को दी जाने वाले सब्सिडी हो, एजुकेशन लोन पर सब्सिडी हो, ये सब फ्रीबीज के दायरे में नहीं आते हैं। हाँ, आप अनाप शनाप योजनाएं ला करके जिसके लिए आपके पास पैसा नहीं होता वो खर्च करते हैं तो फ्रीबीज आते हैं। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि देश में निजी निवेश काफी ज्यादा बढ़ रहा है, रोजगार के मौके भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन पूरे भाषण के दौरान मुझे लगता है कॉर्पोरेट का उनका हमला जो है, कॉर्पोरेट के आरोप का हमला जो है सो वो काफी महत्वपूर्ण रहा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Corporates is only a pet, bait which they like to throw. But when they do it, it's all chup chop. At that time, the friendly match between Congress and communists will go on. Our government, sir, works on the development of all and appeasement for none principle. Our principle is that development for sabka saath, sabka vikas. There is no appeasement. And therefore, when you have Jan Dhan Yojana, is it going for the corporates? Jam Trinity went for the corporates. PM Ayushman Bharat, does it go for the corporates? Ujjwala, does it go for the corporates? इसके अलावा आज सुबह चीन के मुद्दे पर संसद में फिर से हंगामा हुआ। कांग्रेस ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। ज्यादा डिटेल के लिए एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण राय जी के पास। लक्ष्मण जी, क्या कुछ हुआ चीन के मुद्दे पर? आज कांग्रेस ने किस तरीके का प्रदर्शन किया? बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बन रहा था चीन के मुद्दे पर आमने सामने का सरकार और विपक्ष का, वो माहौल आज भी सदन में देखने को मिला। शुरू के कुछ घंटे आपको लोकसभा में देखने को मिला जहां कांग्रेस के सांसद लगातार ये मांग करते रहे कि चीन के मुद्दे पर आप चर्चा कराइए। रही बात चीन के मामले के संवेदनशीलता को, तो कांग्रेस की दलील ये थी कि सेना क्या कार्रवाई कर रही, इसके हम गहराई में नहीं जाएंगे, हम चीन के साथ संबंधों के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार इसके लिए नहीं मानी, लिहाजा वो संसद परिसर में काले तख्त लेकर के प्रदर्शन किए। हालांकि कुछ देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई दोबारा से, जहां पे लोकसभा में अमित शाह ने आतंकवाद को ड्रग तस्करी से जोड़ते हुए कहा कि ड्रग तस्करी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साधन है आतंकवाद को फंडिंग करने का, उस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ और साथ ही साथ मैरीटाइम पायरेसी बिल पर चर्चा हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूपी में रात को नहीं चलेंगी अब रोड रेज की बसें। ब्रेक के बाद पूरी खबर।